की मंदिर और देवटी में अंतर है, समझ लीजिएगा। देवटी तिथ के बोलो जिथे हमारा देव हो, और देव की प्रतिष्ठा नहीं होती, देव को चिन्ह हो। हमारे यहाँ देवता का चिन्ह होता है जिस पर छाया का भी प्रभाव रहता है। हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, इसको मंदिर नहीं कहते, ये मंदिर नहीं है। मंदिर उसे कहते हैं जहां विधिवत भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मंदिर निर्माण कार्य बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ देवता निवास करते हैं और देवताओं की देवटी होती है, और जिसकी मूर्ति स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं होती, वो चिन्ह स्वरूप में देवता प्रकट होते हैं, और उन्हीं चिन्हों की प्रतिष्ठाएं रहती है, उन्हीं का पूजन रहता है, जिस पर केवल हरिजन की बात नहीं है। बिना नहाए धोए अपवित्र स्वरूप में माताएं बहनें, कोई पुरुष अपवित्र अवस्था में भी यदि देवटी में प्रवेश करता है, देव की जो देवटी हो, उसकी छाया से भी देवता शक्तिहीन होते। इसलिए मंदिर में किसी के लिए बना नहीं है, लेकिन यहां मंदिर है ही नहीं भैया। इसलिए हम निवेदन हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे, इस बात को सोचिएगा और समझिएगा। हमारे जो देवता है, वो जो चिन्ह रहते हैं, वो केवल चिन्ह स्वरूप में, वो प्रतिष्ठित नहीं है। और जो प्रतिष्ठित देवता होते हैं वो कोई कहीं जाते भी नहीं। भाई शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो गई सो हो गई, हो जाएंगे थोड़ी, उस पे आप जल चढ़ाओ, फूल पानी चढ़ाओ, कोई भी चढ़ा सकता है। लेकिन देवता तो हमारे बेचारे पालकी में बैठकर फिर हरिद्वार नहा के भी आएंगे, चूड़धार भी चले जाएंगे, किसी ने घर बुलाना उनके घर भी चले जाते हैं। तो हिमाचल देवभूमि है, यहाँ मंदिर नहीं होता, हमारे यहाँ देवटी होती है। तो जो बिटिया जिसने प्रश्न किया था, आपका प्रश्न बहुत उचित था, इसकी जानकारी सबको होनी बहुत जरूरी थी। आपका प्रश्न उत्तम था, लेकिन मंदिर सबके लिए है, मंदिर सबके लिए है। देवटी में केवल, मैं हरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, अपवित्र अवस्था में हमें भी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी बोलते हमारे, बोलो अब का कम ना हमारे लो देवतारों ने शाकारे, तो कैसे समझाने लोग, बात तो सच थे। देवता बलि भी नहीं लेता, ये हम लोग भी जानते हैं। वो देवता के साथ कोई चीजें हैं तो उसके लिए दी जाती थी प्राचीन काल से, अब तो शायद हाई कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, लगभग बलि प्रथा बंद हो गई है। और वास्तव में किसी जीव को मारना ही अपराधी नहीं, महाअपराध है, ये करना भी नहीं चाहिए। और हम लोगों को तो ये भी निर्णय करना चाहिए, जो मांग मास में होता है, मांगो भी नहीं, दूसरे भारे तीन से समझो, हमारा तो पाड़े सब जानो सच्चिदानंद भगवान की। तो मांगो भी नहीं, जिसे तारीख फिक्स कर रखे, जैसे जो रोको जाओ तो बढ़िया थी हो, ज्यादा मानी तो आगे पीछे करो थी, दो दूस आगे करो, दो दूस पछड़ी करो, तैसना कुंजाई देव ना थी जे गुलटी खांदा बोटरोला, और एक देव दिखा दे मुंह ले जो बोटरोला थाली ले जाओ। हम लोग उसको ग्रहण करते, गलत है वो। व्यासपीठ तो कभी भी उसका निर्णय नहीं करते, शास्त्र हमारे कभी नहीं करते। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। हमारे पहाड़ में प्राचीन जो कबीला लोग रहते थे, कबीले प्रजाति की जितनी परंपराएं हैं हमारे पहाड़ों में जगह जगह हैं। उसी परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं गढ़वाली पंडितों का। गढ़वाली पंडितों आगे आ गए, तीनों शिकाओ जो सत्यनारायण को था वो थे है जथोड़े थे बोठ रहे ना तेरे हमारे को था नहीं आगे जब सत्यनारायण को था कुछ गोरे करा तीनों शिकाय रखो। तो अब शिकावा ड्रामा जो रामलीलाओं थे वो भी वहीं से आया, हमारे पास नहीं है। ये तो अब हम धन्यवाद करते हैं ऋषिकेश का। ये हमारी काशी की जो पीठ है, जहां पर आज के पढ़े लिखे ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं। हमारे बीच में शायद आपको जानकारी नहीं है, हमारे पुनीत जी बैठे हैं ढोलक पर। ये साम वेद के आचार्य है, और साम वेद केवल दक्षिण भारत में ही पढ़ा जाता है। ये साम वेद के आचार्य, साम वेद से यहाँ पर ढोलक बजा रहे हैं, सो अलग बात है। हमारे ढोलक वादक, और उधर शर्मा जी है, वो तो उठ गए, कहीं चले गए हैं, भूपेश शर्मा जी, वो तबले पर है। एक दूसरे थे, वो आए नहीं, वो शुक्ल वेद के आचार्य हैं। सच्चिदानंद भगवान की।